Hello everyone, I am Chronicler Vinima. Welcome you all to this channel. Today we are going to continue our last chapter, that is class 12th chapter 1st, bricks, beads and bones. लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था इस चैप्टर का, जिसमें हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझा था. अब इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड की तरफ चलते हैं. चैप्टर का नाम अगर आप देखो तो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताया जा रहा है इस चैप्टर में, तो हेडिंग ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स को क्यों दी गई है? उसका भी एक ख़ास रीज़न है. ब्रिक्स यानी ईंटें, बीड्स यानी मनके और बोन्स यानी हड्डियाँ, ये तीन मेजर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं जिसकी हेल्प से हमें सिविलाइजेशन के बारे में पता लगता है. अगर आप राइटिंग की तरफ जाएंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि आज तक इन राइटिंग्स को कोई डिसिफर नहीं कर पाया है, कोई पढ़ नहीं पाया है, तो हम नहीं समझ सकते सिविलाइजेशन को राइटिंग से. चैप्टर और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार टॉपिक समझ लेते हैं. बिगनिंग्स, सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, मोहनजोदारो, लेइंग आउट ड्रेन्स, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर एंड द सिटाडेल आज कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट टॉपिक बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कितने फेजेस में सिविलाइजेशन चली. नहीं याद है, नहीं देखा, तो एक बार लास्ट वीडियो देख लीजिए. अर्ली फेज़ का ये मैप है, ये सेटलमेंट है जहाँ लोग रहा करते थे. इसी को अगर आप कंपेयर करो मच्योर फेज़ जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है उसके मैप से, तो कई सारी साइट्स हैं जो बढ़ जाती हैं, कुछ साइट ऐसी होंगी जो ख़त्म हो गई, कुछ हैं जो कंटिन्यूड हुई. अब हमें फ़र्क कैसे पता लगेगा चीज़ों को देख के कि कौन सी चीज़ कौन से फेज़ की है? उसका तरीका है डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ पॉट्स. दोनों फेजेस में पॉट्स के स्टाइल में बड़ा फ़र्क देखने मिलता है. इसके अलावा एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में भी फ़र्क आ गया दोनों टाइम के लोगों में, और पेस्टोरलिज्म या पशुपालन में भी हमें क्लियर डिफरेंस देखने मिलता है. इसके अलावा लार्ज बर्निंग के एविडेंसेस मिलते हैं कि बहुत बड़े लेवल पे कुछ साइट्स में बर्निंग हुई और वो ख़त्म हो गई जलने के कारण. लेट इट, हमें अभी मैच्योर फेज़ को पढ़ना है, उसे कंटिन्यू करते हैं. सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी यानी जीवन जीने के क्या तरीके थे, ये लोग खाते क्या थे, कंज्यूम क्या करते थे. इसके लिए चलते हैं इनके किचन में. इनका किचन ये आंसर देगा. ये समझने के लिए हमारी हेल्प करेंगे आर्कियोबोटैनिस्ट. आर्कियोबोटैनिस्ट वो होते हैं जो आपको एविडेंसेस देख के बता सकते हैं कि उस टाइम के लोग क्या कंज्यूम क्या करते थे, क्या खाते थे या क्या उगाते थे. आर्कियोजोलॉजिस्ट बताएंगे कि कौन कौन सी एनिमल्स का यूज़ होता था. खाने में वीट, बार्ले, सीसम, लेंटिल, चेकपी, मिलेट्स और कुछ एविडेंस हमें राइस के भी मिले हैं. इसके अलावा एनिमल्स शीप, गोट, बफलो, पिग डोमेस्टिकेट किए जाते थे. कुछ वाइल्ड स्पीशीज़ के भी बोन्स मिले हैं और फिश के भी बोन्स मिले हैं. कंजम्पशन का इशारा करते हैं ये. अब अगर ये लोग इतनी चीज़ें उगा रहे थे, बार्ले उगा रहे हैं, वीट उगा रहे हैं, तो कुछ तरीका भी होगा. वो समझने के लिए इन सील्स को देखेंगे. और ये हैं टेराकोटा फिगरिन. टेराकोटा एक तरीके का क्ले है जिससे ये लोग छोटे छोटे फिगरिन्स काइंड ऑफ खिलौने बनाया करते थे. इन दोनों में हमें बुल दिख रहा है, इसका मतलब बुल का यूज़ यहाँ पे हुआ करता था. ये टेराकोटा फिगरिन हमें मिले हैं चोलिस्तान, बनावली, हरियाणा से. और कालीबंगन राजस्थान की तरफ आप चलो तो ये एक प्लोड फील्ड, जुताई किया हुआ खेत मिला है उस टाइम का. इस खेत की स्टडी की गई तो देखा गया ये खेत दो पार्ट में डिवाइडेड दिखता है और दोनों तरफ अलग अलग खेती होती थी. दो चीज़ें एक बार में उगा रहे हैं ये. अब खेती हो रही है तो पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी. पानी का यूज़ कैसे होता था, इसके लिए समझ आएगा शॉटुगाई अफ़गानिस्तान से. यहाँ पे हमें मैन मेड कैनल्स के ट्रेसेस मिले हैं, मतलब रिवर से ये लोग कैनल बना के पानी ले आते थे अपने पास. देखिए बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, एक जगह सब कुछ नहीं मिल जाएगा, अलग अलग जगह से एविडेंस जोड़ के हम इस सिविलाइजेशन को समझते हैं. ये है वाटर रिजर्वॉयर जहाँ बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था. गुजरात में मिला है ये. पानी वेस्ट नहीं करते थे ये बारिश का भी. चलिए अगले टॉपिक में चलते हैं. मोहनजोदारो एंड अर्बन सेंटर. मिला कब था ये, कब आर्कियोलॉजी हुई थी इसकी? 1922. और किसने की थी? लास्ट वीडियो देख के आप कमेंट में बताएंगे कौन थे इसके आर्कियोलॉजिस्ट. अच्छा, ये है मोहनजोदारो.
हड़प्पा साइट इससे पहले मिली है, बट मोहनजोदारो हमें ज़्यादा बेटर कंडीशन में मिला है। इसको बर्बाद नहीं किया गया था, ये बहुत अच्छी कंडीशन में हमें मिला है और काफ़ी कुछ इस सिविलाइजेशन के बारे में बताता है। दो स्ट्रक्चर यहाँ हैं, एक ये ऊपर का स्ट्रक्चर जिसे हम सिटाडेल कहते हैं, और बाकी स्ट्रक्चर नीचे बना हुआ है काफ़ी दूर में, ये है लोअर टाउन। ये पूरा स्ट्रक्चर इन ईंटों से बनाया गया है। ये ईंटें सन ड्राइड और बेक दोनों तरीके की हैं। लोअर टाउन जो निचला हिस्सा हमें मिला, ये पूरा शहर जहाँ लोग रहते थे। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पे जैसी नालियाँ मिले हैं और किसी सिविलाइजेशन में ऐसी नालियाँ, ऐसा ड्रेनेज सिस्टम नहीं देखा। हर घर के सामने से एक नाली निकलती है जो आगे जाके बड़ी नालियों में, बड़ी ड्रेन्स में जाके मिक्स हो जाती हैं, और ये सारा ड्रेन ढका हुआ था बड़े बड़े पत्थरों से, खुला नहीं था। मतलब यहाँ साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता था, बहुत ही ज़्यादा। लोगों को सिखाने की ज़रूरत नहीं थी कि भाई कूड़ा इधर उधर मत फेंको और गंद मत फैलाओ, बिल्कुल नहीं। और समझने के लिए चलते हैं इनके घरों की तरफ। अगर आप घर की तरफ जाएंगे तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर था इनके घर का। यहाँ अगर हम दरवाजे के सामने खड़े होके अंदर देखने की कोशिश करें तो आपको क्लियर कोई व्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि सामने वॉल होती थी और घर अंदर जाके टर्न होकर शुरू होता था, तो सीधा कुछ नहीं दिखेगा। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पे कहीं विंडोज़ नहीं है, नीचे की तरफ विंडो है ही नहीं। कुछ घर हैं फर्स्ट फ्लोर वाले, सिर्फ वहीं पे आपको ऊपर के फ्लोर पे विंडो मिलेगी, नीचे नहीं। दैट मीन्स प्राइवेसी का बड़ा ध्यान रखते थे ये लोग। इसके अलावा घर के अंदर जाओ तो चारों ओर रूम्स बने हुए मिलते थे और बीच में कोर्टयार्ड होता था, आंगन कह सकते हैं। तो चारों ओर कुछ इस तरीके के रूम्स और बीच में ये कोर्टयार्ड। यहाँ पे ये लोग मिलजुल के कुछ कपड़े बुनाई का काम या कुछ कुकिंग वगैरह का काम, ये सब काम एक साथ बैठ के करते थे। अगर बहुत गर्मी का सीज़न है तो आप आंगन में बैठ के ये सारे काम कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद इनका एक खास स्ट्रक्चर था यहाँ के वेल। ऑलमोस्ट हर घर में कुएं देखने मिले हैं, कुछ घर में प्राइवेट और कुछ घर ने अपने कुएं किनारे पे बना रखे थे ताकि बाहर से जाने वाले भी कुएं से पानी ले सके। सिर्फ मोहनजोदारो साइट पे हमें 700 कुएं देखने मिले हैं। अब बढ़ते हैं सिटाडेल की तरफ। सिटाडेल इस स्ट्रक्चर में ये ऊपर वाला हिस्सा है। इसके ऊपर की जो छत थी वो वुड से बनी होगी, लकड़ी से बनी होगी, जो टाइम के साथ डिस्ट्रॉय हो गई है। अभी सिर्फ ओपन स्ट्रक्चर हमें देखने मिलता है। दो बड़े स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे। पहला ग्रेट ग्रेनरी वेयर हाउस भी कहते हैं इसे, जिस पे हमें बहुत सारा अनाज देखने मिला है। बहुत अनाज यहाँ पे पड़े हुए टुकड़े मिले हैं। अब एक क्वेश्चन है कि इतने टाइम पुराना अनाज इस टाइम तक टिका कैसे? वो इसलिए क्योंकि ये सारा जला हुआ अनाज है, बर्न अनाज के टुकड़े मिले हैं जो सरवाइव कर पाए और हम इनकी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर मिला है ग्रेट बाथ। सेंटर में यहाँ पे एक पूल है रेक्टेंगल की शेप में, और दोनों तरफ से स्टेयर्स नीचे आती हैं, नॉर्थ से और साउथ से। एग्जाम के पर्पस से ग्रेट बाथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, या सिटाडेल से रिलेटेड भी आए तो ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है। इस पूल के अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 रूम्स बने हुए हैं। मे बी उस टाइम के ये चेंजिंग रूम हुआ करते होंगे पूल के पास में। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मिला ये, और यहाँ पे चेंजिंग रूम इन्होंने बनाए हुए हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे आसपास बहुत सारे कॉरिडोर है। पास में ही आप देखो तो वेल बना हुआ है, कुआं बना हुआ है जहाँ से पानी पूल में आएगा। आसपास के जो कॉरिडोर हैं वहाँ पे भी 8 अलग अलग रूम्स हमें देखने मिले हैं, और भी रूम्स वहाँ पे बने हुए हैं। इस पूल का पानी अगर खाली करना हो तो पास में ही इन्होंने ड्रेन बनाई है, इसको आप ओपन कर दो, सारा का सारा पूल का पानी खाली हो जाएगा, बेल से आप वापस भर सकते हैं। इतना ज़बरदस्त स्ट्रक्चर इस टाइम पे किसी सिविलाइजेशन में नहीं देखने मिला। अब एक बार दोनों में फ़र्क समझे हम तो ये जो सिटाडेल है इसको देखते हैं, दूसरा अगर हम लोअर टाउन है इसको देखें और आपस में कंपेयर करें तो कुछ डिफरेंस दिखता है। सबसे पहला सिटाडेल साइज़ में छोटा है बट ऊंचाई पे बना हुआ है। लोअर टाउन साइज़ में बहुत बड़ा है बट निचले हिस्से पे बना हुआ है, नीचे बना हुआ है। सिटाडेल को बनाने के लिए पहले एक मोटा ब्रिक प्लेटफॉर्म ईंटों से बनाया इन्होंने, तब इसे बनाया है उसके ऊपर ताकि ये ऊंचा हो सके। लोअर टाउन में भी एक बेस के लिए छोटा सा फाउंडेशन बनाया हुआ है बस घरों के लिए। सिटाडेल पूरा वॉल्ड है ताकि क्लियरली ये लोअर टाउन से अलग दिखें।
लोअर टाउन में भी थोड़े वॉल्स मिल जाएंगे, वो सेपरेट करने के लिए घरों को सिक्योरिटी पर्पस से। सिटाडेल को पब्लिक यूज़ के लिए यूज़ किया जाता था। यहाँ का ग्रेट बात देखो आप, ग्रेट ग्रेनरी, इतने बड़े लेवल पे अनाज स्टोर किया जा रहा है पब्लिक यूज़ के लिए। लोअर टाउन प्राइवेट यूज़ के लिए था, सबके अपने अपने घर थे। कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की वीडियो से। पहला, टेराकोटा फिगुरेंस हमें मिली हैं हड़प्पा साइट से, जो कि है पाकिस्तान में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करते चलेंगे। प्लोड फील्ड, जुताई किया हुआ खेत हमें मिला कालीबंगन से, जो है राजस्थान में। इसके अलावा वाटर कैनल मिला शोटोगाई, जो कि है अफगानिस्तान में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1 मार्क में भी और मैप में भी पूछा जाता है। वाटर रिजर्वॉयर हमें मिला गुजरात, धोलावीरा गुजरात से, धोलावीरा जो कि है गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदारो 2 यूनिट्स में, 2 सेक्शन में डिवाइडेड दिखता है, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। इसमें से जो इनका इस सिविलाइजेशन का जो खास फीचर है वो है यहाँ का ड्रेनेज। बहुत खास है, बहुत बार ड्रेनेज पे क्वेश्चन पूछा जाता है। घरों को, लोअर टाउन को देखें तो डायरेक्ट कोई व्यू नहीं है, हर घर में अपने बाथरूम्स हैं, वेल हैं, प्रिवेसी की तरफ इंडिकेट करते हैं। और सिटाडेल जो कि पब्लिक यूज़ के लिए होता था, इसके 2 खास स्ट्रक्चर हैं, वेयर हाउस या ग्रेट ग्रेनरी और ग्रेट बाथ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इसे आपको रिवाइज करके रखना है, आगे कंटिन्यू करेंगे आगे। बाय बाय।